Dear students, Assalamu alaikum. I am Javed Ahmad Bhatt with a new lecture today on the book Flamengo, and the topic is indigo. So, in order to understand in a better manner this lesson, we shall try to answer the questions and then try to understand them. So, first question is, why did Gandhiji go to Lucknow in December 1916? Who met him there and why? तो गांधी जी 1916 के दिसंबर में लखनऊ क्यों गए, वहाँ उन्हें कौन सा मिला और क्यों मिला? इसका आंसर है, गांधी जी वेंट लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ए पुअर पीजेंट राजकुमार शुक्ला फ्रॉम चंपारण मेट हिम देयर. तो गांधी जी लखनऊ जो सालाना कन्वेंशन होता था कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें शमूलियत करने के लिए लखनऊ गए थे. तो वहाँ पर एक किसान राजकुमार शुक्ला जो चंपारण से थे, वो उन्हें मिला वहाँ. He wanted Gandhiji to come to Champaran and help the poor sharecroppers. तो वो चाहता था, राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी चंपारण आए और वहाँ पर बटाई जो किसान हैं तो उनकी कुछ मदद करें. Then we have second question, why is Rajkumar Shukla described as being resolute? तो राजकुमार शुक्ला अपने यानी कि डिटरमेंड डेडिकेशन उसकी, तो अटल अपने फ़ैसले पर यानी कायम रहे उस पर, और आखिरकार उन्होंने गांधी जी को वहाँ ले गए. उन्हें रेजोल्यूट क्यों कहा गया? यानी कि अपने इरादे में पक्का. तो राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू accompany हिम टू हिज नेटिव डिस्ट्रिक्ट चंपारण. तो राजकुमार शुक्ला जो थे वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ उनके आबाई ज़िले चंपारण आ जाएं. गांधी जी वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम एंड हैड सेवरल एंगेजमेंट्स. तो गांधी जी उस ज़माने में बहुत ही मसरूफ़ थे, उन्हें बहुत सारी मसरूफियात थीं. बट शुक्ला रिमेंड विद गांधी जी वायर एवर ही वेंट. लेकिन शुक्ला गांधी जी के साथ, गांधी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ शुक्ला भी गए उनके साथ. एट लास्ट सीइंग द डेडिकेशन ऑफ शुक्ला, गांधी जी हैड टू फाइंड टाइम टू गो विद हिम. इट शोज़ हाउ रेजोल्यूट शुक्ला वाज. तो आखिरकार गांधी जी ने इस शख्स की बहुत ही यानी कि उसका जज्बा देखकर, उसकी डेडिकेशन देखकर, तो गांधी जी को आखिरकार वक़्त निकालना पड़ा और वो शुक्ला के साथ गए. तो इसी वजह से शुक्ला बहुत ही यानी मुसम्मम इरादे वाला, यानी कि अपने इरादे पर पक्का. तो जब तक उसने गांधी जी को चंपारण ना वो ले गए तब तक वो हटे नहीं. Then we have another question, why do you think the servants thought Gandhi ji to be another peasant? तो जब राजेंद्र प्रसाद के घर ये गए गांधी जी, तो वहाँ पर जो नौकर थे, उन नौकरों ने क्यों समझा कि गांधी जी भी एक किसान ही हैं? तो गांधी जी वॉज वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस एंड मैनर्स. गांधी जी अपने हाव भाव और जो उसके कपड़े थे, उनके कपड़े थे बहुत ही सादा किस्म के कपड़े पहना करते थे और उनकी ज़िंदगी बहुत ही सादा थी. ही नेवर मेड हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट लीडर. तो उन्होंने कभी भी अपने बर्ताव से कभी भी ये ज़ाहिर होने नहीं दिया कि वो एक बहुत बड़े लीडर हैं. दैट वॉज वाई द सर्वेंट्स थॉट हिम टू बी अनदर पीजेंट. यही वजह है कि नौकरों ने उसे समझा कि शायद ये एक और किसान ही हैं. शुक्ला भी एक छोटे से किसान हैं, तो ये भी एक गरीब किसान ही है. Then we have another question, why did Gandhi ji agree to a settlement of 25% refund to the farmers? तो गांधी जी इस सेटलमेंट पर यानी 25% जो पैसा था उसकी वापसी पर मुतफिक क्यों हुए? The British planters wanted some excuse to prolong the dispute with the peasants. तो जो बरतानवी प्लांटर्स जो थे, वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो चाहते थे कि ये मसला तूल खींचे. द बट गांधी जी प्रूव्ड too wise for them.
लेकिन गांधी जी उनसे भी ज़्यादा अक्लमंद साबित हुए। He at once ended the deadlock by accepting what the planters wanted. तो उन्होंने अचानक, यानी जब प्लांटर्स ने कहा कि हम 25% ही अदा कर सकते हैं, तो उन्होंने एकदम से इस तातुल को ख़त्म किया और उसे कबूल किया। Even so, the British had to compromise with their pride. तो इसके बावजूद भी तो ये ब्रिटिशर जो थे उनका घुमंड और गुरूर, तो इस वजह से वो खाक में मिल गया। हालांकि वो सोचते थे कि शायद गांधी जी इस बात पर मुतफिक ना हों, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात मानकर उनके गुरूर को खाक में मिला दिया। Then we have another question. How did the episode change the plight of the peasants? तो इस वाक़े ने जो मुश्किलात थीं, मुसीबतें थीं इन किसानों की, उन्हें तब्दील कैसे किया? Answer. The peasants gained courage after this episode. इस वाक़े के बाद उन किसानों में एक नई हिम्मत और वलवला पैदा हुआ। They became aware of their rights and also felt that they have also defenders. तो वो अपने हुकूक के बारे में उन्हें जानकारी हासिल हुई और ये भी उन्हें पता चला कि उनके हुकूक का दिफा करने वाले भी मौजूद हैं। By and by, the British planters left their estates which were reverted to the peasants. तो वक्त गुज़रने के साथ साथ ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी ये जागीरें छोड़ दी और जो ये ज़मीनें वापस किसानों को मुंतकिल हो गईं। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग नाउ डिसअपीयर्ड फॉर एवर। और ये नील के ये जो डाई इंडिगो जो है, इंडिगो प्लांट्स जो थे जो एज डाई इस्तेमाल किए जाते थे, तो इनकी पैदावार तकरीबन नापैद हो गई। Then we have another question. Why do you think Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? तो गांधी जी चंपारण के इस वाक़े को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्यों बताते हैं, यानी कि एक संग मील क्यों बताते हैं? तो इसका जवाब है, आंसर है, थ्रू दिस एपिसोड गांधी जी declared it to the British that they could not order him about in his own country. तो इस वाक़े से क्या हुआ कि गांधी जी कामयाब रहे बरतानवी हुक्मरानों को ये समझाने में कि आप लोग मेरे मुल्क में मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते हो, मुझे ये नहीं कह सकते हो आप कहाँ रह सकते हो, यहाँ नहीं रह सकते हो, वहाँ रहो। तो इसमें गांधी जी कामयाब रहे। He was ordered to leave चंपारण but गांधी जी refused. तो गांधी जी को ये हुक्म दिया गया था कि आप चंपारण को जल्दी से छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। At last the government had to relent. आखिरकार हुकूमत को झुकना ही पड़ा, उसके मुतालबात के सामने हुकूमत को झुकना पड़ा। तो then we have another question. What issues did गांधी जी undertake in चंपारण? अब चंपारण में जो मामले थे वो कौन से मामले थे और गांधी जी ने कौन से मामलात को अपने हाथ में लिया और उन्हें हल करने की कोशिश की? सो आंसर है, गांधी जी undertook to solve the problems faced by the poor sharecroppers of चंपारण. अब गांधी जी ने जो बटाई पर किसान थे, जो बटाई पर काम करने वाले किसान थे, यानी बटाई वाला उसे कहा जाता है जो अपनी जो फसल का आधा या उससे ज़्यादा हिस्सा जो ज़मींदार है उसको देता है। तो उन किसानों के मामलात गांधी जी ने अपने हाथ में उठाए, उनकी मुश्किलात, उनकी प्रॉब्लम्स जो थी। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वायर एक्सप्लॉइटिंग दीज पुअर पीजेंट्स। अब बरतानवी लैंडलॉर्ड्स जो थे ये इनका इस्तेसाल कर रहे थे, इन गरीब किसानों का इस्तेसाल कर रहे थे। गरीब किसान हल जोतता था ज़मीन पर, फसल वो उगाता था, लेकिन फल कोई और खाता था और उन्हें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ते थे। They were going on imposing fresh conditions steeped in injustice. अब इसके अलावा भी वो मज़ीद
जो कंडीशन शर्तें आयद करने जा रहे थे जिससे नाइंसाफ़ी और बढ़ जाती। गांधी fought a long battle for them and eventually got justice for them। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उनके लिए एक लड़ाई लड़ी, उनके लिए एक सत्याग्रह किया और एक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उनके लिए इंसाफ हासिल किया। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने टोका यानी कि झड़का क्यों उन लॉयर्स को, जो वहाँ पर लॉयर्स थे उन्हें क्यों टोका, उन पर गुस्सा क्यों किया। तो द लायर्स वर चार्जिंग वेरी हाई फीस फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स। अब ये जो थे, ये लॉयर जो वकील थे वो इंडियन ही थे, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते थे, यानी कि उनसे लेते थे, किसानों से लेते थे उनके मुकदमात में। गांधी जी चाइडेड देम फॉर दिस, तो गांधी जी ने इस पर उन्हें टोका। ही कंक्लूडेड दैट इट वाज नो गुड गोइंग टू कोर्ट, तो उसे ये पता चला कि अब अदालत जाने भी फ़ायदा नहीं है, अदालत में जाके वहाँ जाना, अपने पे केसेस लेना, ये भी कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। व्हेन द पीजेंट्स वर फेयर स्ट्रिकन लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस, क्योंकि ये जो किसान थे ये बहुत ही खौफजदा बेचारे थे और जो अदालतें थीं वो बेफ़ायदा हो चुकी थीं। देयरफॉर द फर्स्ट नीड वाज टू रिड द पेजेंट्स ऑफ देयर फियर, तो पहली जो ज़रूरत थी जो गांधी जी को महसूस हुई वो ये कि इन किसानों के दिलों में जो खौफ है उस खौफ पर काबू पाया जाए। Then we have another question, Gandhi ji was not a lawbreaker, then why did he disobey the government orders to leave Champaran। हालांकि गांधी जी कानून शिकन नहीं थे, कानून तोड़ने वाले नहीं थे, तो फिर भी उन्होंने हुकूमत के अहकामात को मानने से इनकार क्यों किया जब उन्हें यह कहा गया कि आप चंपारण छोड़िए। इसका आंसर है गांधी जी फेल्ट देयर वाज ए हायर लॉ टू फॉलो। गांधी जी को महसूस हुआ कि दुनिया के कानून से भी बढ़कर एक बड़ा कानून है। इट वाज द लॉ ऑफ कॉन्शियंस एंड ही डिसाइडेड टू फॉलो दिस लॉ। तो ये इंसान के ज़मीर की आवाज़ है और इंसान के ज़मीर की आवाज़ को लबैक कहना उन्होंने पसंद किया और उनके ज़मीर ने ये उनसे कहा कि आप इन गरीब किसानों के लिए जदोजहद कीजिए, इनके हुकूक के लिए लड़ाई लड़िए। तो गांधी जी ने ऐसे ही किया। थैंक यू।